जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी की तिथि हिंदू पंचांग में 13 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार और 14 अक्टूबर 2024 यानी कि सोमवार, इन दोनों तारीखों में पापाकुंसा एकादशी व्रत बताया गया है। लेकिन पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर को एकादशी समाप्त के दिन लोग एकादशी व्रत रखेंगे। वहीं 14 अक्टूबर को वैष्णव संप्रदाय और स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग पापाकुंसा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस पापाकुंसा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। पापाकुंसा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन करना चाहिए। पूजा हमेशा शुभ समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय में पूजा करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए एकादशी की तिथि पर तुलसी जी की पूजा और उनसे जुड़े हर कार्य करने चाहिए। पापाकुंसा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पापाकुंसा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापाकुंसा एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। अर्जुन कहने लगे कि हे प्रभु कृष्ण मुरारी, मैंने आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी महात्म्य के आपसे वर्णन सुना है। प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के महात्म्य के बारे में ज्ञान प्रदान कीजिए। इस एकादशी का नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मैं इस बात को जानने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए कृपा करके इसके बारे में विधि विधान से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य फल का भागी बनता है। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन शिव सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को सच्चे मन से नमस्कार करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को यमपुरी के दुख नहीं भुगतने पड़ते। इस एकादशी के दिन मनुष्य को हर तरह के पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और दुखदायक में पाप नाशक है, लेकिन पापाकुंसा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीर्तन विशेष रूप से सभी प्रकार के कलेश एवं पापों से मुक्ति दिलाता है। पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। उसका संपूर्ण जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति से पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय नजदीक आया, तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे।
यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आसीन माह की कृष्ण शुक्ल पक्ष की पापा कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने के अनुसार इस बहेलिये ने पापा कुंसा एकादशी का व्रत किया और एक किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान श्री हरि की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वहां बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी पापा कुंसा एकादशी व्रत का सुफल मिलता है और जीवन का कल्याण होता है। सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव के लिए बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।